बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक बामकसद सोच के साथ मैं हूँ सारा मीर और मेरा आज का मौजू है इस्लामाबाद में होने वाला एक बहुत ही शर्मनाक वाक़या जिसका मरकज़ी किरदार एक लड़का और एक लड़की और उनके साथ कोई उस्मान मिर्ज़ा और उनका गैंग है। कुछ रोज़ कबल कोई लड़का और लड़की जो हैं वो इस्लामाबाद के किसी फ्लैट में अपार्टमेंट में मिलने के लिए जाते हैं और वहाँ पे एक उस्मान मिर्ज़ा नामी शख्स जो है वो अपने दोस्तों के साथ आ जाता है और जिसका वो फ्लैट है और उसके दोस्त के ज़रिए इस लड़के ने, जो लड़की का फ्रेंड था, उसने हासिल किया था 1-2 रोज़ के लिए। तो वो वहाँ आकर उन दोनों को जो है वो पहले कहता है कि आप लोग मेरे अपार्टमेंट में क्यों आए, और उसके बाद वो उनको बहुत ही बुरे तरीके से ज़दोकोब करता है, उनको मारता है, पीटता है, असले के ज़ोर पर उनके जो है वो बेलिबास करता है, उनको उनकी वीडियो बनाता रहता है और उनको नाजेबा हरकत करने पर जो है वो फोर्स करता है और वहाँ पे फोर्सफुली उनसे ताकत के ज़ोर पर, असले के ज़ोर पर ये सारे काम करवाता है और वीडियो बनाता है। और बहुत ही वो अपने आप को जैसे बादशाह वक्त समझ रहा है और उसके साथ और बहुत से लोग हैं। और उसके बाद लड़की के और इल्ज़ामात भी हैं कि बाद में भी वो इन वीडियोस की बिना पर उनको ब्लैकमेल करता रहा है और उनसे पैसे भी लेता रहा है और इस तरह से उसने उनकी ज़िंदगी को अजीरन कर दिया। और अब जब कोई एक आध वीडियो वायरल हुई तो वो जो है वो केस सामने आया, मीडिया ने उसको पकड़ा और वो उसके ऊपर बात की और इस तरह से वो सामने आया और अभी जो है वो पुलिस कस्टडी में है और उसके ऊपर प्रूफ्स इकट्ठे किए जा रहे हैं, वीडियोस ली जा रही हैं और अदालत से उसका रिमांड लिया जा रहा है। और मैं इसलिए सब कुछ बता रही हूँ, वैसे तो ये केस बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे आया है, हो सकता है कुछ लोगों ने ना देखा हो। और उसके बाद जो है वो अब सुनने में आ रहा है कि लड़की और लड़के की शादी हो गई है और वो रह रहे हैं इकट्ठे और उनके पेरेंट्स भी अब इन केसेस में इन्वॉल्व हैं। लड़के के फादर का बयान सुना कि जी हमें इंसाफ चाहिए और हम जी साथ खड़े हैं और ये है और वो है। और इस तरह से वो जो उस्मान मिर्ज़ा है उसकी और भी वीडियोज़ आई हैं जिनमें वो कहीं नाच गाना देख रहा है, कहीं पे वो असले के ज़ोर पे कोई ज़बरदस्ती कोई चीज़ें कर रहा है और इस तरह की उसकी हरकत, और जिसे आप कह लें कि दहशतगर्दी, गुंडागर्दी, दहशत, खौफ व हरास फैला रहा है। उसके साथ और भी लोग हैं। कहने की बात ये है कि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स देखने वाले हैं। पहली बात तो ये मैं पूछना चाहूँगी गवर्नमेंट से और आम लोगों से भी, आपसे भी, कि हमारे इर्द गिर्द ऐसे बहुत से अनासर हमें दिखाई देते हैं जिनकी नज़रों में लोगों के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं होती, जिनके एक्ट्स में, जिनकी हरकतों सकनात में कोई रिस्पेक्ट नहीं होती। वो अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, मुंह में मसलन पान डाले हुए हैं, आंखें फाड़ फाड़ के वो दूसरों को देख रहे हैं, करीब से होकर गुजर रहे हैं, इंतज़ार में है कि आप कुछ कहें और वो आपको कुछ कहें। और वो असले वगैरह भी उनके पास होते हैं, बाज़ औक़ात वो उनकी नुमाइश कर देते हैं, बाज़ औक़ात नहीं देते करते। तो क्यों नहीं पहले से लोग अपने नेबरहुड में, अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों पर नज़र रखते, कोई पुलिस को कोई कंप्लेन करना या उनको बिठाकर कोई बात करना, या कि इस तरह से क्या एटीट्यूड है ये। हमारी सोसाइटी क्यों इतनी बेहिस है कि वो किसी चीज़ के ऊपर फोकस ही नहीं करती अनलेस एंड अनटिल कि जब कोई वाक़या सरजद हो जाए। अब हम आते हैं इस तरफ कि अगर वो इतने अरसे से ऐसे कर रहा था और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ थी, क्रिमिनल रिकॉर्ड था, तो पुलिस ने पकड़ा क्यों नहीं था। और अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसको ज़रूर देखेंगे कि वो लड़का जो था, जो उस लड़की को लेकर विदाउट एनी रिलेशनशिप उस अपार्टमेंट को लेकर किसी दोस्त के दोस्त के दोस्त के दोस्त से उसने वो लिया, इतने तकल्लुफ़ में पड़ने की ज़रूरत क्या थी। किस इंटेंशन से वो उस बच्ची को लाहौर से बुलवाकर तो वहाँ रख रहा था। मैं ये तो नहीं कहना चाहूँगी कि उनके साथ ठीक हुआ, लेकिन वो जो कर रहे थे तो ऐसी बातों का अंजाम फिर ऐसा भी होता है, क्योंकि अल्लाह ताला का कानून है कि जब आप अल्लाह ताला की हदूद से निकलते हैं तो फिर आप तैयार रहें कि किस तरह से चीज़ें चलती हैं। और उस लड़की को भी आप देखें कि वो किसी को पूछे बताए बगैर वहाँ पहुँच गई और वो वहाँ चली गई। अब वो कह रहे हैं कि जी वो मंगेतर थे। उस वक्त जब ये वीडियो में वर्ड आ रहा है तो लड़के ने कहा
कि मेरी एक दोस्त आ रही है, मेरी एक फ्रेंड आ रही है, उसके लिए मुझे अपार्टमेंट चाहिए। मंगेतर या फ्यांसी का वर्ड उसने वहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया। और ऐसी क्या आफत थी अगर शादी होने वाली थी कि वो वहाँ गए। लेकिन फिर भी मैं इसको जस्टिफाई नहीं कह सकती और ना कोई और कह सकता है कि वो जो उस्मान मिर्ज़ा था जब वो वहाँ आया, तो अगर उसको ये बात बुरी लगी हो, अगर अब वो ये स्टांस ले कि जी ये दोनों इस तरह थे तो इनका यही होना था, तो ये उनको लड़के को थोड़ा बहुत डरा के, धमका के और एक दो लगा के पुलिस के हवाले कर सकता था, उनके घर वालों के हवाले कर सकता था। एक लड़की के साथ ये हरकतें और ये शर्मनाक और दर्दनाक काम जो वो पूरी ज़िंदगी एक नफ्सियाती मरीज़ा बनकर वो गुजारेगी, और उसकी आने वाली नस्लें भी नफ्सियाती होंगी, क्योंकि एक इंसान इतने आराम से ये सब कुछ नहीं भूल सकता। वो मरते दम तक उसके साथ ही चलेंगी चीज़ें। और शादी लोग कह रहे हैं जी हो गई है। मुश्किल ये है कि कोई इस तरह की चीज़ों को एक्सेप्ट करे, और इंसान खुद भी इतने हौलनाक हादसात को एक्सेप्ट शायद नहीं कर सकता। तो वो आपने उसकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दिया, ख़राब कर दिया, उसके आने वाली नस्लों की लाइफ को ख़राब कर दिया, उसके पूरे ख़ानदान की लाइफ को ख़राब कर दिया। उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो इसलिए उस शख्स को, उसके साथियों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। उसके अंदर कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बेशक उन्होंने ये सोचा, अगर ऐसी कोई गुड इंटेंशन भी हो कि जी वो क्यों वहाँ पे अकेले आए हैं और जो करने आए हैं तो फिर उनको इस चीज़ की सज़ा आप दें, तो सज़ा देने का या उनको वार्न करने का या उनको कुछ इस तरह का उनको रियलाइज़ करवाने का कि दे वर डूइंग रॉन्ग कोई और तरीका भी हो सकता था। उनके घर वालों को बुला लेते, उनकी पुलिस के हवाले कर देते, और लड़के के साथ थोड़ी बहुत वो आप कर सकते थे। लड़की के साथ आपने जो कुछ किया वो बहुत ही गलत है, उसकी इजाज़त नहीं होनी चाहिए थी। लड़की के तो आप घर वालों को बुला लेते या आप उसको पुलिस के हवाले कर देते, तो मेरे ख्याल में उसके लिए इतना भी बहुत होता। तो इस तरह की चीज़ों को रोकना चाहिए। और अभी मैं एक स्टेटमेंट देख रही थी मीडिया पर कि उसके जो साथी हैं वो कह रहे हैं जी हम पे तो कुछ साबित नहीं हुआ, हम बड़े इज़्ज़तदार घरानों से हैं तो इसलिए हमें थाने में ना रखा जाए। देखिए, इज़्ज़तदार वो होता है जो दूसरे की इज़्ज़त का ख्याल करे। सो अगर आप लोगों को हमारी सोसाइटी में जिसको भी अपनी इज़्ज़त का कोई ख्याल है, वो दूसरे की इज़्ज़त का भी ख्याल करें, क्योंकि जहाँ आप दूसरे की इज़्ज़त को दाव पर लगाते हैं तो याद रखें कि आपकी इज़्ज़त भी उसी लम्हे दाव पर लग जाती है। तो इज़्ज़त का ख्याल करें और कमेंट देते हुए भी थोड़ा सा सोचा करें कि रिस्पेक्ट लेवल को रख कर कॉमेंट दें। आपकी अपनी सोच हो सकती है, आप पॉजिटिव सोच सकते हैं, आप नेगेटिव सोच सकते हैं, लेकिन कोशिश किया करें कि जो भी हादसात व वाक़यात हमारे इर्द गिर्द हो रहे हैं उसमें से हम नेगेटिव चीज़ों को लेकर बेहतर इंसान कैसे बन सकते हैं। और अपने इर्द गिर्द के लोगों को, हर शख्स ऐसे नहीं कर सकता, हर शख्स में ये एबिलिटी नहीं होती। मेरा तो ये चैनल और ये प्रोग्राम शुरू करने का पर्पस ही ये है कि लोगों को हेल्प किया जाए कि वो कैसे सीखें। तो इन चीज़ों में सीखने की ज़रूरत है। अब जो लड़कियां मुंह उठाकर किसी के एक इशारे पर या किसी के कहने पर या कोई भी रीज़न हो वो मिलने पहुंच जाती हैं और अकेली चली जाती हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी वार्निंग है। सो लड़कियों को कहना चाहूँगी, ख़ास तौर पर पूरी दुनिया में जो लड़कियां रहती हैं, कि वो प्लीज़ अपनी इज़्ज़त का, अपने पेरेंट्स की इज़्ज़त का खुद ख्याल करें। उन दूसरे क्यों ख्याल करेंगे? जब आप इज़्ज़त को लेकर चल पड़ी हैं और कहीं भी आप जाकर बैठ गई किसी के साथ, तो फिर कोई क्यों ख्याल करेगा? सो प्लीज़ अगर आपको कोई खुद ख्याल है तो अपना खुद ख्याल करें, अपनी रिस्पेक्ट पहले खुद करें। और ये जो लड़के हैं, ये तो ऐसे लगता है कि हमारी सोसाइटी में इनका काम ही यही रह गया है। सॉरी, लेकिन बहुत से व्यूअर्स जो है वो इससे इत्तेफाक करेंगे कि बहुत चीज़ें ये हो रही हैं। छोटी एज में बच्चों के हाथ में मोबाइल्स हैं, पेरेंट्स का उतना रोल नहीं है उनके साथ कि वो उनकी बात सुने, उनको समझाएं। दीन से दूरी बहुत ज़्यादा है। मैं कहती हूँ जी, फरागत कैसे है इतनी ज़्यादा लोगों के पास? अगर आप 5 वक्त नमाज अदा करवाएं बच्चे से, खुद भी अदा करें, थोड़ा सा कुरान रोज़ पढ़ाएं, कोई आधा 1 घंटा बैठ के अपने बच्चे को दीनी बातें और अच्छी बातें बता दें, तो आपके पास और टाइम कैसे बच सकता है? सो प्लीज़ मैं इस प्रोग्राम के हवाले से ही कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों को दीन से करीब करें ऐसे हादसात से बचने के लिए। और दूसरा ये कि सोसाइटी में किसी को भी ये इजाज़त नहीं है कि वो
किसी की ज़िंदगी, किसी की नफ्सियाती ज़िंदगी को, किसी की ज़हनी हालत को इस कदर धचका लगाए कि वो शख्स कभी दोबारा खड़ा ना हो सके और कभी खुद से नज़रें ना मिला सके। तो प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल रखा करें और ऐसे मुल्ज़िमान को, मुजरिमान को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और आप सब लोग चीज़ का सही पर्सपेक्टिव देखा करें और उस तरह से कमेंट किया करें, क्योंकि सोशल मीडिया की जो पावर है वो उस सूरत रह सकती है जब हम उसको पॉजिटिवली और बेहतर अंदाज में इस्तेमाल करें। इसी सोच के साथ आप सबका बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा।